गहरा नारंगी जोड़ा सांवली दुल्हन पर अजीब बहार दिखा रहा था। दुल्हन की गर्दन शर्म से कम और नकली सोने के भारी पीले रंग के जेवरात से ज्यादा झुकी हुई थी। बड़ा सारा टीका, नथ, झूमर, कम उम्र चेहरा जेवरात से इतना ढक गया था कि घूंघट निकालने की जरूरत नहीं थी। मगर जितना भी चेहरा नजर आ रहा था वो खुशी से जगमगा रहा था। बमुश्किल 17-18 साल की गीता कुमारी आज अपने ससुराल रुखसत हो रही थी। अरे दूल्हा वालों की कुश्ती सज्जी सजाई बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जिसमें बैठकर गीता को अपने ससुराल विदा होना था, जो कि दरिया पार था। दरिया के पार कई गांव थे जहां की लड़कियां अक्सर बया कर यहां धर्मपुर आती थीं, और कभी कभी धर्मपुर की लड़कियां दूसरे किसी गांव रुखसत हो जाया करती थीं। दूसरे गांव की दुल्हनों को धर्मपूर्ति हुए कभी कोई घटना पेश न आती थी, मगर जब कभी किसी दुल्हन को दरिया पार रुखसत होना पड़ता था तो बस सारे गांव की जान मानो हल्क में अटकी होती थी। आज भी गीता कुमारी के माता पत्ता की सांसें सीने में घटी जा रही थीं। गीता की मां को गीता के बया की खुशी तो बहुत थी, मगर एक खौफ ने इसकी खुशी को गारत कर रखा था। ना जाने क्या होगा, बार बार एक सवाल उसके दिमाग में डंक मार रहा था। जैसे ही दुल्हा दुल्हन के फेरे खत्म हुए और पुजारी ने पूजा खत्म की, रुखसती का शोर उठ गया। दूल्हा के माँ बाप ने उनसे इजाजत चाही। दूल्हा दुल्हन, उनके माँ बाप और चंद रिश्तेदार मंदिर की सीढ़ियां उतर कर कश्ती में जाकर बैठ गए। मंदिर खाली हो चुका था, सिवाय गीता की मां के वहां और कोई नहीं था। गीता की मां ने एक बार फिर भगवान की मूर्ति को इल्तिजाई नजरों से देखा। मेरी गीता की रक्षा करना, वो बढ़ाई। जब वो मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी तो इसको महसूस हो रहा था जैसे इसके कदमों में जान नहीं है, वो हवा में लहरा रही है। बड़ी मुश्किल से वो भी गीता के बाप के पास आकर खड़ी हो गई, जो अपने आंसू पोंछते हुए बेटी को विदा कर रहा था। चिल्लू रे डोली उठाओ, कहा पिया मिलन की रुत आई। गीता की सहेलियां विदाई गीत गाने लगीं। कहारों ने दरख्त से बांधा हुआ रिस्वा खोलकर कुश्ती को पानी में डाल दिया। किश्ती आसिता डोलती आगे बढ़ने लगी। गांव वाले आंखें फाड़े, सांस तकरीबन रोके, मुंह खोले कुश्ती को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। किश्ती मजीद आगे बढ़ी। दरिया गहरा होना शुरू हो गया था। दरिया कोई गहरा सा गहरा था, समंदर की बराबरी करता हुआ। ये बड़ा पाट, दूसरा किनारा दिखाई ना दे। कहते थे कि दरिया के बीचों बीच एक भंवर मौजूद है, भयानक भंवर, बरमूदा ट्रायंगल की तरह। फर्क यह था कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वालों का कभी सुराग नहीं मिलता, मगर भंवर में डूबने वाली की लाश दूसरे दिन किनारे पर पड़ी मिल जाती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क और भी था। वो ये कि भंवर में सिर्फ वो कश्ती उलटती थी जो धर्मपुर से रवाना होती थी और जिसमें कोई दुल्हन रुखसत हो रही होती थी। आसिता कश्ती तैरते हुए आंखों से ओझल हो गई। कोई हादसा रोनुमा ना हुआ, कोई चीख व पुकार की आवाजें ना गूंज। गांव वालों की सांसें आसिता बहाल होने लगीं। वो भगवान का शुक्र करते अपने अपने घरों को लौटने लगे। गीता की मां ने दोबारा मंदिर में जाकर माथा टेका और सबसे अलग थलग दूर बैठे कांपते हुए प्रेमचंद ने अपने आंसू साफ करते हुए दरिया की तरफ देखा। शुक्र है इसने गहरी सांस ली, तेरा शुक्र है। किसी भी मजहब के लोग हों, किसी की भी इबादत करते हों, खुदा का शुक्र अदा करते हुए इरादी या गैर इरादी तौर पर हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं। ना जाने प्रेमचंद शुक्र करते हुए दरिया को क्यों देखता था। गीता के बया की ये आखिरी खौफनाक, जान निकाल लेने वाले घंटे धर्मपुर गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। कोई 25 सालों से ये भयानक सिलसिला चला आ रहा था। दूसरे गांव से बया कर लाई गई दुल्हनें बखैर व आफियत अपने ससुराल पहुंच जाती और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते। मगर जब भी कोई धर्मपुर की लड़की शादी होकर दूसरे गांव रुखसत होती तो अक्सर दरिया पार नहीं बल्कि दुनिया के पार पहुंच जाती। एन दरिया के बीचों बीच कश्ती भंवर में फंस जाती, बुरी तरह चकराने लगती और आखिरकार उलट जाती। गांव दरिया किनारे वाक़े था। गांव के मर्दों का पानी से राज और नियाज उनके बचपन ही से शुरू हो जाता था। घंटों तैराकी करते हुए लहरों से लड़ना उनके बाईं हाथ का खेल था। मगर जो भी कभी भंवर में फंस चुका था, उनका बयान होता था कि वो भंवर नहीं है बल्कि दरिया में मौजूद अंधा कुनवा है, मौत का कुनवा।
फिर भी तैराकी के फिन में बचपन से माहिर होने की वजह से सभी लोग लहरों और मौत को शिकस्त दे डालते और बच जाते। यहां तक कि कभी किसी दूल्हा को भी खराश तक नहीं आती थी, मगर दुल्हन सुर्ख लिबास में मलबूस अपने हजारों अरमानों समेत मीलों गहरे पानी में डूब जाती। 25 साल पहले जब यह खूनी सिलसिला शुरू हुआ था तो कई सालों तक तो गांव वालों को वाकयात की संगीनी का अंदाजा ना हो सका और वो दुल्हनों के डूब जाने को महज इत्तेफाक ही समझते रहे। मगर जब साल 2 साल में कोई एक दुल्हन जरूर जान से जाने लगी तो सब ने बरसों पहले की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी और नतीजा निकाल लिया कि ये हादसे बेवजह नहीं है। दरिया भेंट मांगता है और सिर्फ धर्मपुर की किसी लड़की की भेंट मांगता है, दुल्हन बनी हुई लड़की की। प्रेमचंद ने अपनी चारपाई पर आसिकता से करवट बदली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हसन मामूल। वैसे तो नींद से इसकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी। बरसों से वो सिर्फ चंद घंटे ही सो पाता था। सारा दिन दरिया में कश्ती चिल्लाते, मछलियां पकड़ते इसका जोड़ जोड़ दहाई देने लगता था, मगर बिस्तर पर लेटते ही नींद भाग जाती थी, किसी शरीर महबूबा की तरह। महबूबा। प्रेमचंद के चेहरे से एक आंचल टकराया। एक बरसों की जानी पहचानी महक हर तरफ फैल गई। प्रेम की बंद होती आंखें एकदम खुल गईं। इसकी आंखों के सामने एक वजूद साए की तरह लहराने लगा। लंबे लंबे बाल, चमकता चेहरा, मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। एक खनकती हुई हंसी इसके कानों में जलतरंग बजाने लगी। दीपा। प्रेम के सूखे लबों से आह की तरह एक नाम निकला, दीपा। इसकी आंखें इंसुकोहे से भर गईं। दूसरे दिन गीता कुमारी के ससुराल से खैरियत की इत्तिला आ गई। गीता के घर वालों ने सुकून का सांस लिया। अब की बार गीता की मां ने घर पर ही भगवान का शुक्र अदा कर दिया। बेटी अपने घर जाकर बस चुकी थी, अब कौन मंदिर की 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट उठाए। और भाई भगवान तो हर जगह मौजूद है कि नहीं। बाकी जवान लड़कियों की माएं एक मर्तबा फिर अपने दिल मजबूत करने लगीं और दरिया पार से उनके लिए आए हुए रिश्तों पर गौर करने लगीं। गांव के लोग भी बेचारे क्या करते, लड़कियों की बहुतात थी। कभी कभी तो शक होने लगता था कि शायद दरिया में जितनी मछलियां हैं, गांव के घरों में इतनी ही लड़कियां बड़ी हो रही हैं। अब न चाहते हुए भी जिनके जोड़ के लड़के गांव में न होते, उनका रिश्ता दरिया के पार तय करना पड़ जाता था। और फिर उन देखे खौफ का सिलसिला शादी के दिन तक चलता रहता था। हाँ, हमेशा ही हर नाव नहीं डूब जाती थी। बस साल 2 साल में एक मर्तबा जरूर कोई बदकिस्मत दुल्हन दरिया की गहराई नापते हुए ऊपर आकाश पर पहुंच जाती थी। कौन दरिया पार उतरेगा तो कौन दुनिया के पार चला जाएगा, कोई नहीं जानता था। प्रेमचंद की बेटियां भी शादी की उम्र को पहुंच गई थीं। बड़ी वाली तो 21 की हो रही थी। इसकी बीवी बमला उनकी शादी के लिए हलकान हुई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी हो। हर चौथे दिन कोई पैगाम किसी बेटी के लिए आया होता था। हाँ, मगर होता हमेशा दरिया पार से था। वैसे तो प्रेमचंद ने बमला से कभी किसी बात पर बहस नहीं की थी। जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी तो नाम रखने के समय प्रेम के दिल की गहराई से एक आवाज निकली थी, दीपा। उसका नाम दीपा रखेंगे। प्रेम ने इल्तिजा की थी, मगर बमला ने तो फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था। हुन दीपा भी कोई नाम है भला, इतना पुराना। मेरा बड़ी चाची का नाम भी दीपा था, उसने चढ़कर कहा था। बमला ने तो शादी के फौरन बाद ही अपने होने वाले बच्चों के नाम सोच लिए थे। जब उनकी नई नई शादी हुई थी वो प्रेमचंद के साथ शहर घूमने गई थी और अपनी जिंदगी की पहली फिल्म उसने सिनेमा में देखी थी। सिनेमा की बड़ी सारी स्क्रीन पर मौजूद हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हीरो पर बमला को इस कदर शदीद प्यार आया था कि वो थोड़ी को देर को बराबर बैठे अपने नए नवीले शौहर को भूल गई थी और उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे का नाम देव आनंद रखेगी। घर वापस लौटकर बहुत दिनों तक उसके दिमाग पर फिल्म सवार रही थी। कितना शौक था बमला को कि कभी तो प्रेमचंद उसकी साड़ी का आंचल पकड़कर गुनगुनाए, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। और फिर कभी बमला इससे रूठे तो इसके आगे पीछे गाता फिरे। माना जनाब ने पुकारा नहीं, मगर प्रेमचंद की जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। कम अज कम बमला के लिए नहीं थी। बमला खुद भी गांव में ही पली बड़ी थी, मगर इसको गांव वालों के तौर तरीके बहुत ओल्ड फैशन लगते थे और उनके नाम अजीब व गरीब नामों की बहुतात थी।
खुद बमला के भाई नथू लाल और तजोरी लाल और उसकी सहेलियां काकी और शानो। खैर, बमला को भगवान ने पहली बेटी दे दी तो उसने नौतन नाम रख दिया। प्रेमचंद ने इस वक्त तो दिल पर पत्थर रख लिया था, मगर जब भी बमला नौतन के लिए आए किसी दरिया पार वाले लड़के के रिश्ते का जिक्र करती तो वो सख्ती से इनकार कर देता। नहीं, दरिया पार नहीं। 25 साल कौन सा इतना बड़ा समय होता है, अभी कल की ही तो बात लगती है। बस फर्क सिर्फ ये है 50 साल का प्रेम इस वक्त 25 साल का था, बिल्कुल जवान खुश शक्ल। प्रेम का जिस्म 50 की उम्र को जरूर पहुंच गया है, मगर इसका दिल 25 साल पहले ही मर गया था। 25 साल पहले इसका दिल उमंगों से भरा हुआ था, धड़कता था, और जब दीपा इसके सामने आ जाती थी तो शिद्दत से धड़कने लगता था। इतना तेज के धड़कन प्रेम को अपने कानों में महसूस होने लगती थी। दीपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सिर्फ प्रेम का ख्याल ही नहीं था, हर रोज किसी न किसी लड़के की मां दीपा के घर सवाली बनकर आई होती थी, मगर दीपा के बाप को तो किसी शहजादे की तलाश थी। प्रेम पर दुगनी मुसीबत आ जाती थी। एक तो दीपा के लिए आने वाला रिश्ता, ऊपर से लोग दरिया पार जाने के लिए इसी की नाव किराए पर मंगवा लेते थे। प्रेम मछेरे का बेटा था। किश्ती चिल्लाना, मछलियां पकड़ना इसका नस्लों से पेशा चला आ रहा था। दीपा गांव के सबसे बड़े घर की बेटी थी, मगर मोहब्बत ने कब अमीरी गरीबी देखी है। वैसे कहने की बात है कि मोहब्बत अंधी होती है, झूठ। कब होती है मोहब्बत अंधी? इंतहाई चालाक और मकवर होती है मोहब्बत। हमेशा हुसैन चेहरे का इंतखाब करती है। कोई एक मिसाल बता दे कि दो बहनों या फिर दो सहेलियों में से किसी ने कम शक्ल वाली का इंतखाब किया हो, या किसी लड़की ने दो दोस्तों में से जानबूझकर बेचारे गरीब लड़के को चान लिया हो। प्रेमचंद ने भी तो दीपा के हसन के आगे घुटने टेक दिए थे, वरना उसकी बचपन की मंग बमला में कौन सी बुराई थी। बेचारा प्रेम ये जानते हुए भी कि दीपा उसकी दस्तरस से जन्मों दूर है, इसको दिल दे बैठा था। प्रेम की मोहब्बत बेशक अंधी नहीं थी, मगर सच्ची थी, बिल्कुल सच्ची। गीता की शादी के बाद चंद महीने गुजरे और मजीद दो दुल्हनें खैर से ससुराल सुधार गईं। गांव वालों ने सुकून का सांस लेना और रिश्तों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी साहब ने कई मर्तबा लोगों के हुजूम में क्रेडिट ले लेना चाहा कि उनकी पूजा पाठ और दरिया में एक टांग पर खड़े होकर अमल करने का नतीजा है। जादू अब खत्म हो चुका है और दरिया ने भीख मांगना छोड़ दिया है। बमला ने भी प्रेमचंद पर दोबारा जोर देना शुरू कर दिया कि वो अब किसी रिश्ते पर हामी भर के नौतन को उसके घर का कर दे। के एक दिन फिर एक कश्ती दरिया में उलट गई और चंद मिनटों की दुल्हन पानी में डूब गई। दुल्हन भी कोई और नहीं, बमला की बचपन की सहेली की बेटी उंजो। बमला और नौतन पर सकता तारी था। पूरे गांव में मातम का समा था। इंजो की मां दीवारों से सर टकरा कर रो रही थी। आधी रात गुजर गई तो शोर की आवाजें थम गईं। इंजो के घर से सुनाई देने वाली चीखें भी बालाखर रुक गई थीं। गांव वाले बेचारे गम के मारे थके हारे शायद सो गए थे या बेसुध हो गए थे। कई घंटों से छत को घूरते प्रेम के चेहरे से एक आंचल टकराया। सफेद आंचल। 25 बरसों से इस आंचल का एक ही रंग था, सफेद। प्रेम आसिकता से अपने घर से निकल आया। चांद की आखिरी तारीखें थीं। हर तरफ नीम अंधेरा छाया हुआ था। फिजा बेहद उदास और पुरस्रार थी। इतना सन्नाटा था कि प्रेम के पैरों तले आ जाने वाले सूखे पत्तों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। डाकवनी आवाज, जैसे कोई करा रहा हो। उसने अपनी दिखी निगाहें दरिया की तरफ उठाएं। उस वक्त अंधेरे में दरिया सिया लग रहा था। आज फिर एक भीख लेने के बाद इसकी कातिल लहरें इतने सुकून से बह रही थीं जैसे किसी को शदीद भूख में खाना खाकर गहरी नींद आ जाए। प्रेम के घर से दरिया चंद मिनट के फासले पर था। वो आंखें बंद करके वहां पहुंच सकता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीलों का सफर तय किया हो। नंगे पीर वो थकन से बेहाल घुटनों के बिल गिर गया। अचानक इस पर नींद हमला आवर हो गई। एक बेहोशी। इसकी आंखें बंद होने लगीं, मगर कहीं करीब से एक हंसी की आवाज जलतरंग बजाने लगी। एक जानी पहचानी हंसी। दीपा। प्रेम ने बेसाख्ता आंखें खोल दे। वही थी। प्रेम 50 का हो चला था, मगर वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। जवान, हुसैन। चंद कदमों के फासले पर खड़ी हंस रही थी।
प्रेम को उसकी एक एक अदा अजबर थी। उसका खिली जुल्फें झटकना, उतरा कर चलना, फिर मोड़ मोड़ कर मुस्कुराना। मुस्करा तो वो आज भी रही थी, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थीं, जहर बरसा रही थीं। वो नफरत से प्रेम को घोर रही थी। दीपा। प्रेम के मुंह से निकला। ना जाने दीपा के नाम से प्रेम का क्या ताल्लुक था। उधर उसका नाम प्रेम के लबों से निकलता तो आंसू की धार उसकी आंखों से बहने लगती थी। हमेशा। आज भी दीपा पुकारते ही वो रोने लग गया। दीपा, आज तो मेरी बात सुन ले। मुझे मुझे क्षमा कर दे। वो हसन मामूल दरिया को देखते हुए मुआफी मांग रहा था। कहते हैं औरत मर्द की नजर को फौरन भांप लेती है। दीपा खूब जानती थी, होश संभालते ही जानने लगी थी कि प्रेम इसका दीवाना है, इसकी हर अदा पर जान देता है। मगर प्रेम की मोहब्बत कतना एक तरफा थी। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी तरह समझते थे कि यह मोहब्बत लाहासिल है, और दोनों को इस पर कोई एतराज नहीं था। दीपा तो थी ही इतनी प्यारी कि यह मोहब्बत तो इसका हक थी, और प्रेम पर शायद इसके नाम का हद से ज्यादा असर था। उसको दीपा को चाहने के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। बात अगर यहीं तक रहती तो फिर यह कहानी कैसे बनती। दीपा के लिए आखिरकार एक बेहतरीन रिश्ता आ ही गया, और उसके माँ बाप ने इसे कबूल कर लिया। लड़का खूबसूरत था, खाता पीता था, और बड़े घर का था, और क्या चाहिए। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। लड़के वाले दरियापार के गांव से थे। जब भी वो कोई रस्म करने या फिर वैसे ही मिलने मिलाने दीपा के घर जाते तो वापस जाने के लिए प्रेमचंद की नाव ही किराए पर मंगवाई जाती। प्रेमचंद के दिल पर क्या गुजरती थी या तो वो खुद जानता था या भगवान। कई बरसों से रातों को दीपा के ख्वाब देखना तो प्रेम का मामूल था, मगर उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो और दीपा कभी आमने सामने होंगे। इतने करीब, बिल्कुल अकेले। दीपा के ब्याह के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे। प्रेम ने अपने दिल पर पत्थरों की सिल रख ली थी, बल्कि खुद को पत्थर कर लिया था कि एक दिन दीपा के घर से पैगाम आ गया कि कल कुश्ती तैयार रखे। दीपा और उसकी मां को दरिया पार के मंदिर जाना था। दीपा की मां ने अपनी नाजों पाली बेटी के बेहतरीन रिश्ते के लिए कब से मिन्नत मानी हुई थी कि वो पूरे 7 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएगी। और अब दीपा के ब्याह के दिन बहुत करीब आ गए थे, तो वो जल्द अज जल्द अपनी मिन्नत पूरी कर रही थी। प्रेमचंद ने सुबह से अपनी नाव साफ सुथरी करके तैयार कर रखी थी। अगर इसको दीपा की मां का खौफ ना होता तो वो पूरे गांव के प्योलाम दीपा के कदमों तले बिछा देता। मगर दीपा की मां तो आई ही नहीं। अकेली आती दीपा को देखकर वो हैरान रह गया। दीपा की मां को रात से ऐसा बुखार चढ़ा कि वो सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर उसने दीपा को मिन्नत पूरी करने भेज दिया। क्या था अगर दीपा भी ना आती, ये सब तो ना होता। ये सब होकर भी क्या हो गया, ना तो प्रेम को कुछ मिल सका ना ही दीपा को। दीपा आसित्ता आसित्ता चलती आकर कुश्ती में बैठ गई। प्रेम ने कश्ती पानी में डाल दी। कश्ती आगे बढ़ने लगी। प्रेम आसित्ता आसित्ता चप्पू चलाने लगा। दीपा सर झुकाए बैठी थी। दोनों को एक दूसरे से जेजे का महसूस हो रही थी। ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रेम में जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। कश्ती दरिया के बीच पहुंच चुकी थी। प्रेम ने कश्ती रोक दी। दीपा ने चौंक कर प्रेम को देखा। ना जाने क्या था दीपा की खूबसूरत आंखों में। उस वक्त दीपा की मद भरी आंखों ने प्रेम पर सचमुच नशा तारी कर दिया। वो किसी मदहोश शराबी की तरह हर खौफ से बेनियाज हो गया। दीपा, तुम ये बयां मत करो। और तो कुछ सूझा नहीं। प्रेम के मुंह से ये बेरब्त जुमला फिसल गया। क्यों ना करूं? तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम की आवाज कांपने लगी। अच्छा। दीपा का मखसूस एतमाद लूट आया। तो फिर एक खूबसूरत राजकुमार जैसे लड़के से रिश्ता तय हो जाने से दीपा में गुरूर पैदा हो गया था। तो ये कि तुम मुझसे शादी? प्रेम की आवाज टूट गई। तुमसे शादी? दीपा ने तंज किया। तुम हो किया, तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे? शायद तुम भूल गए हो कि तुम मछेरे हो, तुम्हारा बाप भी मछेरा है। मुझसे शादी का नाम भी लिया तो मेरे पत्ता जी तुमको तुम्हारी नाव के साथ दरिया में फिंकवा देंगे।
प्रेम की आंखें इंसुकोहे से भर गईं। क्यों नाव दरिया में फेंक देंगे? क्या मैंने खुद अपने आप को मछेरा पैदा किया है? थोड़ी देर मजीद दोनों की बहस चलती रही और फिर वो हो गया जिसके होने से दोनों की तकदीर उलट गई। सूरज डूबने लगा था। किश्ती दरिया के बीचों बीच कब से रुकी हुई आसिता आसिता डोल रही थी। दीपा हद से ज्यादा हुसैन लग रही थी। प्रेम की नजरें दीपा से हटने को तैयार नहीं थीं। दीपा को खौफ आने लगा, शदीद खौफ। प्रेम, नाव चला, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अभी भी नहीं हो रहा है दीपा। प्रेम की आवाज भारी होने लगी। न जाने कहां से एक कमजोर लम्हा उनके बीच आ गया। प्रेम। दीपा की आखिरी चीख प्रेम के कानों में गूंज गई। अलिफ है? हाँ। प्रेम की आंख खुल गई। उफ! वो चीख, वो गूंज, उसी तरह, उसी शिद्दत से इसको महसूस होती थी। दीपा ने दरिया में छलांग लगा दी थी। वो दीपा से इश्क का दावेदार, इसका पुजारी उसको बचुन्हे पाया था। जब वो लिटा-पट्टा आधी रात को घर पहुंचा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि इससे ज्यादा सवालात नहीं किए गए। यहां तक कि दीपा के घर वालों ने भी रुपेट कर सब्र कर लिया। भनवर में कश्ती उलट गई थी। इसके मुंह से बस इतना निकला था। वैसे भी प्रेम और उसके घर वालों का साबिता रिकॉर्ड सालों से इतना शफाफ था कि अलिफ नून पर शक किए जाने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर एक अरसे तक प्रेम बिल्कुल सकते में आ गया था। उसने तो किसी से बात करना, हंसना, मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसकी हालत देखते हुए 2-3 साल बाद इसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, मगर उसका सकता ना टूट सका। उसका दिल दोबारा किसी के लिए ना धड़क सका। किसी रोबोट की तरह वो अपनी कश्ती और अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीटता रहा और 25 बरस बीत गए। जब दीपा ने इसकी कश्ती से कूदकर अपनी जान दे दी थी तो उसी साल गांव में एक शादी हुई थी। दुल्हन दूसरे गांव विदा हुई थी। किश्ती में बैठकर वो शादी बड़े ही ठाठ से की गई थी। ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन की, बल्कि बहुत सारी सजी हुई कश्तियां पानी में उतारी गई थीं, जिनमें तकरीबन पूरा गांव सवार था, सिवाय प्रेमचंद के। वो तो इन दिनों सख्त शाक की कैफियत में मुब्तला, न जाने खलाकोहे में क्या ढूंढा करता था। तो इस शादी में पहली मर्तबा दुल्हन की नाव भंवर में फंसकर उलट गई थी और दुल्हन फूलों की सेज के बजाय मौत की आगविश में जा सोई थी। इस दिन, बल्कि इस रात, पहली मर्तबा दीपा प्रेम के सामने इकेड़ हुई थी, अपने लबों पर वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट और आंखों में नफरत और इंतकाम लिए। वो खुद तो दुल्हन बनकर रुखसत ना हो सकी थी, मगर अब वो किसी भी दुल्हन को धर्मपुर से रुखसत नहीं होने देगी। कम अज कम इत्मीनान से तो हरगज नहीं। उसने प्रेम को जता दिया था और फिर गुजरते वक्त ने साबित कर दिया कि दीपा की धमकी गलत नहीं थी। 25 सालों में कोई 15 दुल्हनें दरिया की भींत चढ़ चुकी थीं और न जाने कब तक यह खूनी सिलसिला चले जाना था। प्रेमचंद ने दरख्त से बंधी कश्ती का रिसवा खोलकर कश्ती पानी में उतार ली। कोई आधी रात का समय था। वैसे तो मछलियां पकड़ने के लिए सारे मछेरे बिल्कुल सवेरे ही जाल पानी में डलते हैं, मगर ये तो काली रात थी। सारे गांव पर सन्नाटा तारी था। रात कितनी पर असरार चीज होती है ना। अच्छे खासे खूबसूरत नज़ारे रात की तारीकी में डॉकविने लगने लगते हैं। दरिया आसिता आसिता बहता हुआ अंधेरे में बहुत खौफनाक लग रहा था, जैसे काले लंबे सांप रेंग रहे हों। ठंडी ठंडी हवा की आवाज इस वक्त बैन करती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था अब अतब कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा। किश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खुद ब खुद रुक गई। आह! वही सफेद आंचल इसके चेहरे से टकराया। प्रेमचंद अपने ख्यालों से निकल आया। वो कुश्ती के कोने में बैठी थी, ऐन इसी जगह जहां 25 साल पहले बैठी हुई थी। सफेद लिबास पहने। वक्त के साथ इसके हसन में एक अजीब चीज शामिल हो गई थी, एक दहला देने वाली चीज, एक डरा कर रख देने वाला एहसास। प्रेमचंद कांपने लगा, खौफ से हरगज नहीं, दीपा की मौजूदगी के एहसास से। दीपा, मुझे क्षमा कर दे, मेरी बात मान ले। वो बड़ी हिम्मत करके बोला था। तूने सुनी थी मेरी बात? दीपा मुस्कुराई, नफरत से भरी हुई मुस्कुराहट। तो मुझसे प्रेम करता था ना, पूजा करता था ना मेरी।
करता था नहीं, करता हूं दीपा। एक मर्तबा फिर दीपा का नाम लेते ही प्रेम की आंखों में आंसू भर गए। आज तक करता हूं। तुझसे मोहब्बत करने के अलावा मैंने अपने जीवन में क्या ही किया है, तो ही समझ ना सकी। इसकी आवाज बेरुआ गई। तो इस दिन भी गलत समझी थी दीपा। प्रेम ने अपनी बात जारी रखी। बरसों बाद आज वो फिर सवाल जवाब कर रहे थे। आज वो सब कुछ के देना चाहता था। 25 साल से इसकी बात नामुकम्मल थी। मैं तो ख्वाब में भी कभी तेरे पाकोहे भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो ने कैसे सोचा कि मैं इस दिन तेरे साथ। प्रेम गुड़गड़ा रहा था। दीपा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तो झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत खराब हो गई थी। दीपा की आवाज में तेजी नहीं थी। तो मेरी जान ले ले दीपा, 100 बार ले ले, मगर मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। प्रेम की आवाज में इतना कर्ब था कि बरसों पहले दुनिया से गुजर जाने वाली दीपा ठिठक गई। इसकी 25 सालों से आग बरसाती हुई आंखें पानी से भर गईं। बरसों से मैं सिर्फ तेरे मर जाने का दुख ही नहीं झेल रहा हूं दीपा। मैं इस आग में जल रहा हूं कि तूने मेरी पूजा पर शक किया था। तूने मुझसे डर कर जान दे दी थी। कितनी जानें ले लें तूने दीपा। उनका क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। दीपा फिर भड़क उठी। ना तो मुझे पूरी जिंदगी मिल सकी, ना ही पूरी मौत। मैं क्यों भटक रही हूं। मैं अब भटकते हुए थक गई हूं। मुझे अब शांति चाहिए। मुझे और आजीवन नहीं मिला प्रेम। मुझे अब पूरी मौत चाहिए। आह आह। प्रेम के चेहरे से एक बड़ी सी लहर आकर टकरा गई। वो बुरी तरह चौंक गया, जैसे दुनिया में वापस आ गया। दीपा कब की गायब हो चुकी थी। बमला ने नौतन की बात पक्की कर दी थी। लड़का खूबसूरत था, नौतन के जोड़ का था और दरिया के पार रहता था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि बमला नौतन का रिश्ता दरिया पार करते हुए हिचकिचा रही थी। मगर प्रेमचंद ने पहली मर्तबा जिद पकड़ ली थी। तो भगवान का नाम लेकर बया तय कर दे, नौतन की नाव नहीं डूबेगी। अब किसी दुल्हन की नाव नहीं डूबेगी। उसने अपने दिल में कहा था। शादी का दिन करीब आ चुका था। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बमला बहुत खुश थी। सारा गांव ही खुश था। मगर फिर भी एक धड़का सा लगा हुआ था। जाने क्या होगा। बारात से चंद दिन पहले प्रेमचंद ने अपनी बरसों पुरानी कश्ती बाहर निकाल ली। इस कश्ती को क्यों निकाल लिया पत्ता जी, इसमें तो सुराख है। इसके बेटे ने हैरानी से पूछा था। सोच रहा हूं मुरम्मत करवा लूं, पुरानी चीज है, मजबूत है। उसने बेटे को टाल दिया। आधी रात गुजर चुकी थी। प्रेमचंद ने अपनी पुरानी कश्ती दरिया में उतार दी। ये वही कश्ती थी जिससे दीपा ने दरिया में छलांग लगाकर जान दे दी थी। नाव बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी, मगर प्रेम ने इसे संभाल कर रखा हुआ था, बल्कि अपनी जान से लगाकर रखा हुआ था। किश्ती में मौजूद सुराखों को कपड़े भरकर बंद किया हुआ था, मगर फिर भी वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से बह रही थी। आखिरकार कश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंच ही गई। प्रेम को महसूस होने लगा जैसे वो किसी टाइम मशीन में बैठकर 25 साल पीछे पहुंच गया हो। वही नाव, वही पानी की लहरें और वही प्रेम। हां, दीपा नहीं थी। और हां, आज बरसों के बाद प्रेम बहुत मुतमईन था। कोई आजकल की बात नहीं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। प्रेम भी सुनता आया था। सी भटकती आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है। कोई बरसों से दर बदर फुर्ती बदरू किस तरह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसके मरने की वजह को सजा देकर, उसको बिल्कुल इसी अंदाज में मौत देकर जिस तरह उसे मारा गया था। प्रेम ने कश्ती रोक दी। दीपा देख, मैं आ गया हूं, वहीं खड़ा हूं, इसी जगह। तूने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की। इसकी आवाज बेवरा गई। तूने मेरी मुआफी कबूल नहीं की, आज तक नहीं की। पर दीपा, आज मेरी भेंट कबूल कर ले। प्रेम ने नाव के सबसे बड़े सुराख से कपड़ा निकाल लिया। किश्ती में तेजी से पानी भरने लगा। ये भेंट तुझे कबूल करनी पड़ेगी दीपा। इसमें ही नजात है, तेरी भी और मेरी भी। प्रेम की कमर तक पानी आ गया। कश्ती तकरीबन डूब गई थी। दीपा, मुझे क्षमा कर दे। गांव की दुल्हनों की भेंट लेना छोड़ दे। प्रेम के चेहरे से एक आंचल अटकराया।
अचानक कुश्ती जोर जोर से घूमने लगी, जैसे किसी भंवर में फंस गई हो। प्रेम ने एक गहरी, ठंडी, आखिरी सांस भरी। एक तेज लहर ने आखिरकार कुश्ती को उलट दिया। प्रेम चंद लम्हों में मीलों गहरे पानी में जा गिरा। नौतन की बारात प्रेम की वसीयत के मुताबिक इसी तारीख पर आई और खैरियत से दरिया पार पहुंच गई। इस दिन के बाद दरिया ने फिर कभी किसी दुल्हन की भीख नहीं मांगी।